गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी, इसका पार्ट 2 आज हम करने वाले हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं, इसमें आप समझ पाएंगे। अच्छा, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जो आपको मैं करने के लिए देने वाला हूँ, या यूं कहिए अगर मैंने एक क्वेश्चन मैंने किया तो एक आप भी कर दिखाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन भी मैंने इसमें लिए 5 क्वेश्चन है इसमें भी, और इसके भी 3 ही पार्ट होने वाले। इस एक्सरसाइज के कहो या इस इंपोर्टेंट पार्ट के कहो, चैप्टर नंबर 5 के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के 3 पार्ट होंगे, 5 क्वेश्चन से। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6, डिटरमाइन द nth टर्म ऑफ द एपी। एपी का nवां टर्म निकालना है, nवां पद ज्ञात करना है। वो 7th टर्म इज -1, जिसका क्या 7वां पद -1 है, और 16 टर्म इज 17, और 16वां पद कितना है 17 है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो बेटा हमें ये क्वेश्चन नंबर 6 में an हमें निकालना है। 7वां पद -1 दे रखा है, 16 टर्म है वो 17 दे रखी है। तो a7 को हम लिखेंगे a प्लस 6d इक्वल टू -1, और इसको हम लिखेंगे a प्लस 15d इक्वल टू 17। ओके, तो a बराबर क्या हो जाएगा -1, तो एज इट इज रहेगा, और ये माइनस का 6d, मतलब ये a की वैल्यू होगी। a की वैल्यू क्या है 6, -1 और माइनस का 6d। तो जब हम यहाँ a की जगह क्या रखेंगे -1 और माइनस का 6d प्लस का 15d बराबर 17, ये आया कहां से, लिखेंगे समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से। यहाँ पे हिंदी में आप लिख लेंगे। अच्छा, 6d में से 15d में 6d जाएगा, तो कितना 9 6 15 9d बचेगा। 17 एज इट इज है, ये माइनस का 1 है, इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ कितना 18 हो जाएगा। d को यहीं रखेंगे, 9 को अपन में 9 2 जा 18, d इक्वल टू 2 हो जाएगा। d की वैल्यू हमें 2 मिल गई। तो हमें an निकालना है। an से पहले हम a निकालेंगे। पुट d इन इक्वेशन 1। d का मान समीकरण 1 में रखने पर d का मान समीकरण 1 में रखने पर। ओके बेटा, अब d का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे तो a बराबर क्या होगा -1 माइनस का 6, d की वैल्यू कितनी है 2, 6 2 जा 12, -1 माइनस का 12, तो माइनस का 13। a की वैल्यू मिल गई हमें और d की वैल्यू मिल गई हमें। अब हमें an निकालना है। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू में d, मतलब a की वैल्यू हमारे पास कितनी है -13 प्लस में n-1, d की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2। तो अब जरा सोल्व कर लेते हैं। -13 और 2 की मल्टीप्लाई n से करेंगे तो 2n हो जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई होगा 2 1 जा 2, तो -13 -2 और -15 हो जाएगा, और प्लस में 2n हो जाएगा। तो इस तरह से an की जो वैल्यू है वो nवां टर्म जो है वो ये है। मतलब अब आपको कोई सा भी टर्म निकालना हो, मतलब मान लो 5वां टर्म निकालना है, तो बस 5 रखो, -15 प्लस में 2 इंटू में 5, 5 2 जा 10, तो माइनस का 15 प्लस में कितना होगा 10, तो कितना निकल जाएगा -5। देखो 5th टर्म, आपको कोई सा भी टर्म निकालना है, बस वो वैल्यू रखो। 10वां टर्म, 20वां टर्म, 15वां टर्म, 25वां टर्म, 35वां टर्म, कोई भी टर्म निकालना है, आप उसका वो टर्म निकाल सकते हैं, उसका पद ज्ञात कर सकोगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, if 4 times the 4th term of an AP is equal to 18 times its 18th term, then find its 22nd terms। यदि किसी समांतर श्रेणी के चौथे पद का 4 गुना उसके 18वें पद के 18 गुना के बराबर है, तो इसका 22वां पद ज्ञात कीजिए। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में सोल्व कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 8 आप सोल्व करेंगे। डिक्टो ऐसा ही, देखो पढ़ के बता देता हूं। इफ 10 times the 10th term of an AP is equal to 15 times the 15th term so that its 25th term is 0। हिंदी में देखते हैं क्या कहा है इसमें। यदि किसी एपी के 10वें पद का 10 गुना 15वें पद के 15 गुना के बराबर है, तो दर्शाइए कि इसका 25वां पद 0 है। तो अभी हम सोल्व कर लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करेंगे, और 8 की मैं आपको हिंट दे दूंगा, तो 8 आप खुद अपने आप सोल्व करेंगे। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहा जो 4 टर्म्स है वो 4 टाइम्स है, 18 टर्म्स 18 टाइम्स है। ओके, और 22वां जो 22वां टर्म है, 22वां टर्म, वो 22वें पद जो है हमें उसे ज्ञात करना है। तो उससे पहले हम एक काम करते हैं, 4 को एज इट इज लिखते हैं, a को भी लिख a4 का मतलब a प्लस 3d लिखेंगे। ओके, फिर यहाँ पे 18 है तो इसको 18 को एज इट इज लिख लेते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे a प्लस 17d। ओके, 4 की मल्टीप्लाई a से 4a, और 4 3 जा 12d, और यहाँ पे 18 की मल्टीप्लाई a से 18a हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 18 गुणा 17 से करेंगे तो हमारा है 306।
306D। 18 की मल्टीप्लाई अगर 17D से करेंगे तो 306D होगा। ओके बेटा, अब उसके बाद का देखो काम क्या है इसमें। अब आपको क्या करना है, 18A को उठा के इधर ले आएंगे, 18A माइनस 4A, तो 306D माइनस का 12D माइनस कर लेते, कितना बचेगा यहाँ पे, 8 में से 4 गया 4, 1 14A, और यहाँ पे कितना बचेगा, 6 में से 2 गया 4 बचेगा, 6 में से 2 गया 4 बचेगा, यहाँ पे कितना हासिल लेंगे 10, 10 में से 1 गया 9 बचेगा, और यहाँ पे 2 में से 1 गया 1, 194D बचेगा यहाँ पे। अब एक काम करते हैं बेटा 2 से, या एक काम यहाँ पे माइनस, सॉरी ये प्लस, ध्यान से बेटा यहाँ पे क्या गलती करी, यहाँ पे ये प्लस का 18 था, इधर आके माइनस का 18 हो जाएगा, और ये प्लस का 4 है तो प्लस का 4 ही रहेगा, ये वाली चीज चेंज नहीं होगी। स्पेशली ये जो क्या होता है प्लस माइनस के साइन की दिक्कत हो जाती है, गलती है तो पहले उनको सही से संभालें। अब ये माइनस का 14 है बचेगा, ए को एज इट इज लिखेंगे, और 194 को भी एज इट इज लिखेंगे, डी को भी एज इट इज लिखेंगे, अपॉन में माइनस का 14, तो माइनस का साइन है बीच में, 14 यहाँ पे, 14 एकम 14, तो कितना बचेगा 5। बेटा यहाँ पे माइनस करने में देखो गलती हुई, यहाँ पे 294 बचेगा, क्योंकि 3 में से 1 गया 2 ही तो बचेगा। आप देखो क्या है, 306 में से 12 को माइनस करेंगे तो आपके पास 294 आएगा, तो यहाँ पे ये गलती की है। 14 बाकी सब सही है, 14 2 जा 28, 14 दूनी 28, एक बचेगा 14 हो जाएगा, 14 1 जा 14, ए बराबर माइनस का 21D, ये आपका आंसर होगा यहाँ पे ए। लेकिन अभी हमें A22 निकालना है, A22 ये हमें फाइंड आउट करना है, तो A22 का मतलब A प्लस 21D, और हमारे पास A की वैल्यू कितनी है, माइनस का 21, माइनस का 21D। ओके, और यहाँ भी प्लस का 21D है, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हमने समीकरण 1 से क्या रखा है, A की वैल्यू ए की जगह पे 21D रख दी, 21D प्लस का है और ये माइनस का, तो आंसर क्या हो जाएगा 0, मतलब जो 22वां टर्म है उसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। तो अब आप देख सकते हैं मैंने जो दूसरा क्वेश्चन बताया था, क्वेश्चन नंबर 8, उसकी तरफ लेके चलता हूँ। उसमें मैंने बताया था आप खुद करेंगे, तो देखो उसने यहाँ पे कहा यदि किसी एपी के 10वें पद का 10 गुना, तो 10वें पद का 10 गुना मतलब A10 का 10 टाइम्स। ओके, उसके बाद में 15वें पद का 15 गुना, तो 15 इंटू में A15। ओके, अच्छा, फिर उसने कहा इस बराबर है, तो इसका 25वां पद शून्य है, ये हमें दर्शाना है। तो आप जब इसको वैल्यू निकालोगे तो A25 की वैल्यू निकाल लेना, इस बार आपको आंसर मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा कैसे इसको सोल्व करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या कहा इसने, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी whose फर्स्ट टर्म इज 5 एंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 4 टर्म इज हाफ द सम ऑफ द नेक्स्ट 4 टर्म्स। उस एपी का सारवंतर ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद 5 है और इसके प्रथम 4 पदों का योग अगले 4 पदों के योग का आधा है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 में उसने प्रथम पद 5 बोला, तो मैं आपको दिखा देता हूं। उसने कहा फर्स्ट टर्म क्या है, प्रथम पद 5 है, फर्स्ट टर्म 5 है। उसने कहा सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म और हाफ क्या है, सम ऑफ नेक्स्ट 4 टर्म, मतलब टोटल कितने टर्म है 8। अच्छा, हमें इसमें डी निकालना है, सारवंतर कॉमन डिफरेंस। अच्छा, इसने मतलब इसने कहा अगर मान लो मैं कुछ टर्म ले लेता हूँ एपी, मान लो कुछ एपी ऐसे है, A1 समझाने के लिए आपको ले ध्यान से देखेंगे, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8, टोटल मतलब 8 टर्म है। उसने कहा पहले 4 पदों का योग, मतलब ये S4 हो गया। अच्छा, इसका तो हमें पता ही नहीं क्या होगा, तो एक काम करते हैं, हम ये टोटल की बात करें, टोटल 8 हो गया 8 टर्म का, इसका S8 हो जाएगा। टोटल कितना है S8, पहले 8 पदों का योग। अच्छा, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, अगर 8 पदों में से घटाएं S8 में से हम ये S4 माइनस कर दें, माइनस S4, तो बेटा अगले वाले टर्म का सम निकल जाएगा। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में देखो उसने क्या कहा, उसके प्रथम 4 पदों का योग जो है अगले 4 पदों के योग का आधा है, मतलब अगले 4 पदों का योग जो है आधा कर दें तो प्रथम 4 पदों का योग निकल आएगा। मतलब द सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म, जो फर्स्ट 4 टर्म है उनका सम कितना है, हाफ द सम ऑफ द नेक्स्ट 4 टर्म, नेक्स्ट 4 टर्म का हाफ कर दीजिए। तो चलो मैं लिखता हूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार S4 किसके बराबर है, इसका हाफ,
हाफ मतलब 1/2 और S8 माइनस S4। अब बेटा इसे थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। देखो चलते हैं सही से, कैसे सोल्व करेंगे। देखो ये वाला 2 इसके साथ मल्टीप्लाई है तो 2S4 हो जाएगा, 2 इंटू में S4। अच्छा यहाँ पे क्या बचेगा, S8 माइनस S4। ओके अच्छा अब S4 माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, 2S4 प्लस S4 बराबर S8। ओके ये 2S4 या 1S4 तो 3S4 हो जाएगा, 3S4 बराबर S8। इस बात को स्पेशली ध्यान रखें बेटा। ये आपने कर लिया तो अब आपको मुश्किल नहीं लगे। 2 फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। ये लिखता हूं, SN बराबर होता है A प्लस N-1 इंटू में D N/2। यहां पर एक तो ये, या तो ये यूज कीजिए आप या ये वाला यूज कीजिए। SN बराबर N/2 A प्लस AN, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज करता है। अगर इसे यूज कर रहे हो तो आपको पहले AN फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, AN मतलब A प्लस N-1 इंटू में D। अगर हमें यहाँ A दे रखा है, आप देखो A दे रखा है हमें और N भी हमें दे रखे हैं, तो हम क्या करते हैं AN निकाल लेते हैं, मतलब A4 निकाल लेते हैं। A4 का मतलब A प्लस 3D। A कितना है हमारे पास, 5 प्लस 3D। ओके अच्छा दूसरा निकाल लेते हैं A8। यहाँ बेटा 2A होगा, क्या होगा 2A। A8 का मतलब होगा A प्लस 7D। A की वैल्यू कितने, 5 प्लस 7D, 5 प्लस 7D। अच्छा ये A8 की वैल्यू हमें मिल गई जो हम यूज करने वाले हैं, और ये A4 की वैल्यू मिल गई। अच्छा अब इस वाली टर्म को दोबारा हम लिखते हैं और सोल्व करते हैं। नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ, 3S4 बराबर S8। तो 3 ओके अब फॉर्मूला क्या कहता है, 3 तो एज इट इज लिखेंगे। फॉर्मूला होता है SN बराबर N/2 A प्लस AN। ठीक है तो कहने का मतलब यहाँ 4 है, 4/2 लिखेंगे। 3 तो हमने लिख दिया, 4/2। A कितना है हमारे पास, 5 और AN मतलब A4 अभी हमने कितना निकाला था, 5 प्लस 3D, 5 प्लस 3D। तो 5 प्लस 3D, 5 प्लस 3D। ओके अच्छा S8 को अब लिख लेते हैं। S8 का मतलब होगा N/2 मतलब 8/2। ये हमारे पास कितना 5 और A8 हमने कितना निकाला अभी, 5 प्लस 7D, 5 प्लस 7D। अब इसे सोल्व कर लेते हैं। 2 4 8, 2 2 4, 3 की मल्टीप्लाई 3 2 6 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे 5 और 5 कितना होगा, 10 प्लस में 3D। ओके और यहाँ पे कितना होगा, 4 5 और 5 10 प्लस 7D। अब इसे ओपन कर लेते हैं। 3 2 6 की मल्टीप्लाई 10 से करें, 6 10 60 और 6 की 6 3 18D। 4 की 10 4 10 40 प्लस में 4 की 7 4 7 28D। 60 को इधर रखते हैं, 40 को इधर ले आते हैं। 60 माइनस 40 और 28 को एज इट इज लिखते हैं। 28D प्लस का 18 इधर आके माइनस का 18D हो जाएगा। अब इसमें से करेंगे कितना बचेगा, 20 बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा, 10D बचेगा। D को एज इट इज लिखेंगे, 20 को एज इट इज, 10 इसके नीचे, 10 2 20, तो D बराबर कितना हो जाएगा, 2 इसका आंसर आ जाएगा। तो मतलब कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर जो होगा, सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस कितना होगा हमारा, D मतलब 2। उम्मीद करता हूँ इस समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, जो इस इन 10 क्वेश्चंस का लास्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 10। The sum of the second and the seventh term of an AP is 30. If its 15th term is 1 less than twice its 8th term, find the AP. किसी AP के दूसरे और सातवें पदों का योग 30 है। यदि इसका 15वां पद इसके 8वें पद के दुगने से 1 कम है तो AP ज्ञात कीजिए। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो बेटे तो क्वेश्चन नंबर 10 में जो बातें उसने बोली थी, देखो क्या था कि दूसरा पद और सातवें पदों का योग 30, तो इसे हम पहले बाद में सोल्व करेंगे। पहले हम करेंगे इसका 15वां पद 8वें पद के दुगने से 1 कम है। तो हम एक काम करते हैं, 15वां पद 8वें पद के दुगने से 1 कम है, यही कहो 8वें पद के दुगने से 1 कम क्या है, 15वां पद है। तो हम इसे सही से लिख लेते हैं, 2 लिखेंगे एज इट इज। 8वां पद मतलब A प्लस
7d माइनस का 1 इक्वल टू, और यहाँ पे क्या है a प्लस 14d हो जाएगा। ओके, अब इसे थोड़ा सही से लिख लेते हैं। 2 की गुणा a से करेंगे 2a हो जाएगा, 2 की गुणा 7 से 7 दूनी 14d हो जाएगा। अच्छा, a प्लस 14d को एज इट इज लिखेंगे, माइनस का 1 था, इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा। 14d से 14d खत्म हो जाएगा यहाँ पे। तो अब बेटा यहाँ पे देखो 14 से 14 तो मैंने बता दिया आपको, ये कैंसिल होकर क्या बचेगा 2a बचेगा, और ये माइनस का, ये प्लस का a है, इधर आके माइनस का a, यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा। 2a में से एक a जाएगा, सिर्फ a बचेगा, a बराबर 1, मतलब a की वैल्यू हमें 1 मिल गई। अब उसने हमसे कहा क्वेश्चन के अंदर कि सेकंड और 7 टर्म जो है, सेकंड और 7 टर्म मतलब दूसरा और सातवें पदों का योग 30 है, जो सम है दूसरा और सातवां, a2 प्लस a7 कितना है 30 है। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है बेटा। यहाँ पर अब a2 का मतलब a प्लस डी होता है, और a7 का मतलब a प्लस 6d होता है, बराबर 30। ओके, a और a 2a हो जाएगा, 6d प्लस 1d 7d हो जाएगा, 30। a की वैल्यू कितना है 1, तो 2 इंटू में 1 प्लस में 7d इक्वल टू 30, और तो 2 एकम 2 प्लस 7d इक्वल टू 30। 7d को एज इट इज यहीं कहीं रखेंगे, 30 को एज इट इज रखेंगे, प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2 हो जाएगा, तो कितना बचेगा 28। d को यहाँ रखेंगे 7 इसके नीचे, 7 4 जा 28, d इक्वल टू कितना होगा 4, 7 चौक 28 से d की वैल्यू निकल गई। हमें d की वैल्यू भी पता है और a की वैल्यू भी पता है। ab का मतलब होता है जो फर्स्ट टर्म है वो लिखी हमने, a लिखा। अब उसमें जितनी भी टर्म है सब में 4 जोड़ो, एक में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा, डी कॉमन डिफरेंस जोड़ना है तो कितना हो जाएगा 5, 5 में 4 जोड़ेंगे 9, 9 में 4 जोड़ेंगे 13। इस तरीके से हमारी एपी हमें मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए और बताइए कि सारे क्वेश्चंस के लिए और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के लिए आप इस चैनल पर आ सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। तब मिलते हैं अगली वीडियो में, इसी वीडियो का थर्ड पार्ट। तब तक के लिए गुड बाय।